वन आज हम करेंगे ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टे एवं शोधन पर देय प्रीमियम का अपलेखन। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब ऋण पत्रों को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है या ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही ये तय हो जाता है कि इनका शोधन प्रीमियम पर करना है, तो जो हानि होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को कंपनी के पूंजीगत लाभों सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को छोड़कर उनके अलावा अन्य जो पूंजीगत लाभ हैं या कोई आयगत लाभ हैं तो उनसे उसी वर्ष में अपलिखित करना होता है जिस वर्ष में उनको निर्गमित किया गया है। यानी जिस वर्ष में ऋण पत्रों का आवंटन किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो कि ऋण लागतों के संबंध में है के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा एवं निर्गमन पर हानि उस वर्ष में ही अपलिखित कर दिए जाने चाहिए जिस वर्ष में उनको निर्गमित किया गया है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दिया गया है या कोई लॉस है तो उसको अपलिखित करने के लिए जो एंट्री होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बीइंग द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ। एक सवाल है कि मंगल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 14% ऋण पत्रों का निर्गमन 10% बट्टे पर 1 अप्रैल 2018 को किया। इन ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के बाद एक मुश्त होना है। ऋण पत्रों के निर्गमन तथा ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे को अपलिखित करने की जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं जिनको 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया है, तो फर्स्ट एंट्री जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की आएगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 9 लाख रुपए से हम ये एंट्री करेंगे। फिर ट्रांसफ़र एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR 1 लाख टू 14% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। अब जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है उस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR साल के अंत में टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। 1 लाख रुपए का जो डिस्काउंट दिया गया है इनको इशू करने पर उस डिस्काउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेक्स्ट हम करते हैं ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यानी कोई भी कंपनी जब ऋण पत्र निर्गमित करती है तो ऋण पत्रों के साथ एक रेट लिखी हुई होती है जो ये इंडिकेट करती है कि ऋण पत्रों को इस दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से जो ब्याज का भुगतान कंपनी करती है, तो ऐसा ब्याज मंथली हो सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली हो सकता है। अब जब इंटरेस्ट भुगतान करेगी कंपनी तो उसे कुछ नियमों को ध्यान में रखना है। पहला नियम यह है कि ब्याज ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, निर्गमन मूल्य पर नहीं। यानी जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पर कंपनी इंटरेस्ट देगी। ब्याज का भुगतान केवल देय तिथि को ही किया जाता है। यानी अगर हाफ ईयरली है तो डेट फिक्स है, इस डेट को कंपनी इंटरेस्ट देगी। जो भी है डेट उस डेट को ही कंपनी उन पर ब्याज का भुगतान करेगी। और ब्याज देय तिथि को ऋण पत्रों का पंजीकृत स्वामी जो होगा उसे ही यह ब्याज दिया जाएगा। तो जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट दे रही है उस दिन कंपनी के रजिस्टर में जिस ऋण पत्रधारी का नाम रजिस्टर्ड है उसी को ब्याज का भुगतान कंपनी करेगी। जैसे एक उदाहरण है इसमें कि एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 12% ऋण पत्र 80 रुपये पर निर्गमित किए जिन पर ब्याज 30 जून और 31 दिसंबर को देय है। रमेश ने 500 ऋण पत्र शाम से 90 रुपये की दर से 1 जनवरी को क्रय किए। इस उदाहरण में रमेश और शाम दोनों को जो भी इंटरेस्ट कंपनी देगी वो उसके अंकित मूल्य पर 100 रुपये पर ही देगी और ब्याज का भुगतान जो होगा 30 जून और 31 दिसंबर को ही होगा। अब ब्याज घोषित होने के दिन जो ऋण पत्रों का स्वामी होगा उसे ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो शाम ने 1 नवंबर को ऋण पत्र रमेश को बेच दिए, तो ब्याज का भुगतान जो 31 दिसंबर को होना है वो 31 दिसंबर को रमेश का नाम ही कंपनी के
रजिस्टर में रजिस्टर्ड है यानी पंजीकृत है, तो पंजीकृत स्वामी रमेश है, तो जो ब्याज 31 दिसंबर को कंपनी देगी वो ब्याज रमेश को ही दिया जाएगा। जबकि ये ऋण पत्र शाम के पास 4 महीने थे और उसके बाद ये ऋण पत्र 1 नवंबर को रमेश के पास आ गए। तो लेकिन 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट है वो कंपनी रमेश को ही देगी। तो ब्याज कंपनी के लाभों पर एक तरीके से प्रभार है और ब्याज का भुगतान कंपनी को हर स्थिति में करना होगा, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो। और कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 के अंतर्गत ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि को लाभ हानि के विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट में अलग से दिखाया जाना चाहिए। इसे अन्य ब्याज से अलग दिखाया जाता है, ये वित्तीय लागत है। ब्याज का भुगतान करने से पहले कंपनी को ब्याज की राशि में से आयकर के प्रावधानों के अनुसार आयकर काटी गई राशि सरकारी खजाने में अगले महीने की 7 तारीख तक ऋण पत्रधारी के नाम से जमा करानी होगी और उससे एक सर्टिफिकेट जो सरकार से प्राप्त होगा कि जो टैक्स जमा करवाया गया है वो ऋण पत्रधारी के बिहाव पर कराया गया है और वो प्रमाण पत्र सरकार से प्राप्त करके ऋण पत्रधारी को कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा। अब ऋण पत्रधारी इस राशि को अपने व्यक्तिगत आयकर से समायोजित करेगा या सरकार से अगर ज़्यादा टैक्स कट चुका है तो रिफंड भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी काटी गई राशि जो कि ब्याज में से आयकर की राशि काटी गई है ये कहलाता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। उद्गम स्थान पर कर की कटौती का मतलब है जहां आय का उदय हुआ है वहीं उस पर कर की कटौती कर ली गई है। तो ऋण पत्रों पर जब ब्याज का भुगतान कंपनी करेगी तो एंट्री होगी ब्याज के देय होने पर। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर सकल ब्याज की राशि से, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट शुद्ध ब्याज की राशि से और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट आयकर की राशि से। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड देयर फ्रॉम एट सोर्स। अब ब्याज का भुगतान डिबेंचर होल्डर को कंपनी करेगी तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। फिर आयकर सरकारी खजाने में जब कंपनी जमा कराएगी तो एंट्री हो जाएगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट आयकर की राशि से ये होगी। और नेक्स्ट है ब्याज को लाभ हानि के विवरण में अंतरित करने पर। तो इंटरेस्ट की राशि को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ब्याज की कुल राशि से ये एंट्री होगी। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि यदि ऋण पत्रों पर ब्याज जो दिया जा रहा है उसमें से आयकर की कटौती नहीं करनी है अगर, तो फिर थर्ड एंट्री जो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट हम जो करते हैं ब्याज कर की राशि को सरकारी खजाने में जमा कराने की, वो एंट्री नहीं करनी है। और फर्स्ट और सेकंड एंट्री में भी हमें उनके स्थान पर एक जो एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट ब्याज की कुल राशि से ये एंट्री कर दी जाएगी। तो इसका एक सवाल देखें कि 1 अप्रैल 2018 को सत्या लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 12% ऋण पत्र 5% पट्टे पर 1 मई 2018 को या उसके पहले देय प्रार्थना पत्र के साथ पूर्ण भुगतान के बदले निर्गमित किए। ऋण पत्रों पर ब्याज प्रतिवर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को चुकाया जाएगा। इसके लिए जनता से 5,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। उसी तिथि को सत्या लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 लाख रुपए उधार लिए और 3 लाख रुपए के ऋण पत्र संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जमा कराए। ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में बैंक ऋण लेने के संबंध में एवं वर्ष 18-19 के लिए ऋण पत्रों और ब्याज के संबंध में जनरल प्रविष्टि कीजिए और इन मदों को 31 मार्च 2019 को कंपनी के चिट्ठे में दिखाइए। तो देखिए फर्स्ट एंट्री हम डिवेंचर इशू करने की करेंगे। 5 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 5% डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो 25,000 रुपये डिस्काउंट हो गया। एंड फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000 रुपये से ये एंट्री होगी। एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹95 पर डिवेंचर रिसीव्ड फॉर द परचेज ऑफ 5,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। सेकेंड ट्रांसफर एंट्री हम करेंगे फर्स्ट मई को डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 4,75,000
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दिया 25,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख। ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू 12% डिबेंचर अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। फिर कंपनी ने 1 मई को ही 1.5 लाख रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया है और 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स समवार्षिक प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए हैं। तो लोन लेने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट 1,50,000। बोरोड ₹1 lakh फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक एंड डिपॉजिटेड डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹3 lakh एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़। अब 30 सितंबर को ब्याज दे होगा। तो 1 मई से 30 सितंबर तक 5 महीने हो गए। तो 5 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख रुपए पर हम निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट की गणना अंकित मूल्य पर होगी। तो 5 लाख रुपए पर 5 महीने का 12% की रेट से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। यहाँ हमें इनकम टैक्स की कोई रेट वगैरह नहीं दे रखी है, तो आयकर की कटौती इसमें से नहीं हो रही है, ये मानते हुए हम इसको करेंगे। तो एंट्री हो गई डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपये। फिर 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट 6 महीने हो जाएंगे। तो 6 महीने का 5 लाख रुपए पर 12% की रेट से इंटरेस्ट होता है 30,000 रुपये। तो एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पेड ऑन 5,000 डिबेंचर फॉर 6 मंथ 30,000। अब जो 1.5 लाख रुपए का बैंक लोन लिया है 31 मार्च को, उसका इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट दिया टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट। 1.5 लाख रुपए पर 10% की रेट से 11 महीने का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो आ रहा है 13,750। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिबेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया टू डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000 टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 13,750। इस तरीके से 68,750 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को इसी साल राइट ऑफ करना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दिया गया है कि जो भी डिबेंचर इशू करने पर जो भी लॉस है उसको उसी वर्ष में राइट ऑफ करना है जिस वर्ष में उनको निर्गमित किया गया है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 25,000 जो डिस्काउंट है वो यहाँ राइट ऑफ करेंगे। बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। अब बैलेंस शीट लेते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ सत्या लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो मेंशन नहीं करेंगे। अब आ जाएंगे हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन 5,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 5 लाख रुपीज़ के हैं। और बैंक लोन ये भी सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसके लिए 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स समवार्षिक प्रतिभूति के रूप में कंपनी ने बैंक में जमा करवाए। तो बैंक लोन 1,50,000। एंड करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 13,750। तो इस तरीके से अपने को ये एंट्रीज